हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक है। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ आफ्टरनून टू नाइट रूटीन, जो कि मैंने मतलब दोपहर से शुरू कर दिया है। यहाँ पे मैं आलू सोयाबीन की एकदम सिंपल तरीके से झटपट से बन जाने वाली सब्ज़ी बनाई थी, जो कि रेसिपी नहीं सूट की जल्दी जल्दी की वजह से, जैसे कि बता रही हूँ। और ये बहुत अच्छी बनी थी, तो मुझे लगा शुरू कर देती हूँ। नहीं, वीडियो नहीं शुरू करूँगी तो बनेगा ही नहीं। वही है सिंपल तरीका, तो वही मैं यहाँ पे शुरू कर दी हूँ। और ये सब्ज़ी बन गई यहाँ पे, और चावल मैंने बनाया है। तो लंच में यही कभी कभी मैं इस तरीके से बनाती हूँ, या तो फिर दाल चावल रहता है, तो क्योंकि सूखा सूखा फिर दोनों तीनों टाइम नहीं अच्छा लगता इसके लिए। और यहाँ पे डायरेक्ट मैं शाम को मिल रही हूँ। 5 बज चुका है, लाइट चालू हो गया है, अंधेरा पूरे घर में हो रखा है, हालांकि भी बहुत टाइम है। और लल्ला आज लेट से सोया, और महा यहाँ पे आप सबसे हाय बाय कर रही है, और लबी अपना खा रही है तो शर्मा गई। तो ऐसे ही रहा। और मुझे लगा फिर अभी चलो वीडियो शुरू कर लेते हैं, नहीं तो फिर रह जाएगा। और फ्रेंड्स, आज लल्ला सोया ही नहीं, तो मुझे काम एक भी करने ही नहीं दिया, रोता ही रह गया। उसके चक्कर में भी रह गई कि अब सोएगा तब काम करूँगी, अब सोएगा तब काम करूँगी। इसके चक्कर में सोया भी नहीं। और मौसम का आप सब देख सकते हैं इस तरीके से हो रखा है। तो अभी वो सोया, जैसे सोया मैंने उसको वैसे ही छोड़ दिया, उसको छुआ नहीं, नहीं तो फिर से उठ जाता। कभी कभी पता नहीं क्यों ऐसे जिद्दीपना करता है कि ये सोता ही नहीं है सारा सारा दिन। कभी कभी वो टाइम से सो जाता है। तो बच्चे लोग का ऐसे रहता है, इसीलिए जिनके पास बच्चे रहते हैं ना, उनको मतलब हर कोई कहता है कि तुम्हारा काम नहीं होता है, तुमसे नहीं होता, तुम्हारा काम मतलब ऐसे ही रह जाता है, पता नहीं कैसे सब कर लेते हैं। और साथ ही साथ हम लोगों को भी लगने लगता है अंदर से ऐसे बहुत ज़्यादा कभी कभी मतलब तकलीफ़ होती है कि सबका काम टाइम से हो जाता है, हमारा क्यों नहीं होता है। मैं तो कोशिश करती हूँ, मैं भी टाइम से उठती हूँ, मैं भी टाइम से करने की कोशिश करती हूँ, क्यों नहीं होता है। तो वही है, मैं यहाँ से मतलब गांव से हमेशा से बचपन से ही देखती आई हूँ कि जिनके पास छोटे छोटे बच्चे रहते हैं ना, उनको हर कोई कहता है। वही जिनके पास कल के छोटे बच्चे थे ना, वो तो और आपको कह देंगे कि अरे मतलब मैं तो ऐसे कर लेती थी, तुमसे पता नहीं कैसे ये काम नहीं होता है। तो वही है, कहने वाले सब आ जाएंगे, करने वाला कोई नहीं है। तो कुछ चीज़ें कभी कभी बहुत मतलब अपने ऊपर हावी हो जाती हैं। कुछ चीज़ें हम समय के साथ जिसे समझते हैं तो नहीं लेते हैं। तो वही है, मैं आप सबसे कहूँगी, अगर मतलब किसी को भी कोई बात अगर नहीं अच्छी लगती है, तो अपने ऊपर हावी ना होने दें उस बातों को भूल के आप आगे बढ़ो, अपने तरीके से करने की कोशिश करो, जैसा कि अभी मेरा समय चल रहा है। मैं फ्रेंड्स, जितने भी मेरे फ्रेंड्स मेरी वीडियो देखते हैं, मैं आप सबसे, जिनके भी छोटे बच्चे हैं या नहीं हैं, या फिर मतलब आगे पीछे आपकी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है, या फिर आपके आसपास, तो मतलब देखते ही होंगे कि वही मैं यहाँ पे बोलूँगी कि अगर किसी को, मैं यही बोलूँगी कि मैं अपने लाइफ मतलब एक्सपीरियंस से यही बोलूँगी कि आप सब ना किसी की बातों पे ज़्यादा ध्यान ना देके अपने हिसाब से काम कीजिए। आगे चल के सब बेटर हो जाएगा, सब चीज़ें अच्छे से मैनेज आप खुद ब खुद करोगे, और सारे काम को भी आप खुद ब खुद करोगे, कोई और नहीं करने वाला है। कोई भी नहीं, जो घर में बैठे आपके लोग हैं वो भी आपका हेल्प नहीं करेंगे। आपके हिस्से का काम हमेशा आपको ही करना है। चाहे आप कितना भी बिजी हो, चाहे आप कितनी तकलीफ़ में हो, रात भर सोए हों ना सोए हों। मेरे तो फ्रेंड्स अभी 3 बच्चे हैं, उनके साथ में सारी चीज़ों को, स्कूल ट्यूशन, या फिर छोटा सा बच्चा है, और घर की इतनी सारी जिम्मेदारियां, काम, और टाइम से होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है टाइम से, और कोई बच्चा देखने वाला भी नहीं है। और बच्चे को रुला रुला के करने में आपको बहुत ज़्यादा हड़बड़ी भी अगर होती है तो भी करो। तो वही है फ्रेंड्स, ज्ञान देने सब आते हैं, करने कोई नहीं आएगा। इसलिए अपनी चीज़ों को अपने तरीके से सब चीज़ें करने लगेंगे ना, तो खुद ब खुद सब चीज़ें अपने आप हैंडल होती जाएंगी, मैनेज होता जाएगा। आप एक बार गलती करोगे, दोबारा नहीं करोगे, चाहे जैसे भी हो जाए। तो मैं भी यहाँ पे वही सीखी हूँ अपने एक्सपीरियंस से। हालांकि सबको बचपन से देखा है, लेकिन पता नहीं क्यों जो चीज़ आपके ऊपर नहीं पड़ती है तो नहीं समझ में आता है। तो वही यहाँ पे मेरा भी है। अभी मुझे बहुत ज़्यादा मतलब किसी की ज़रूरत है, या फिर मतलब है कि मतलब थोड़ा सा किसी का हेल्प मिल जाए ना, तो काम की मुझे नहीं ज़रूरत है। मुझे ये है कि मेरे बच्चे लोग का थोड़ा सा, जो मैं उनको टाइम नहीं दे पाती, जैसे कि लल्ला रोता ही रहता है, कभी कभी उसको रुला के मुझे काम करना पड़ता है, जो चीज़ें जैसे कि ज़रूरी है। तो वही है फ्रेंड्स। लेकिन ये है कि ये सोच के हम करते जाते हैं कि चलो ऐसा नहीं रहेगा। अभी तो लल्ला थोड़ा सा बड़ा हो गया है, रोता रहता है, छोड़ दूँ तो भी मुझे उतना प्रॉब्लम नहीं होता है।
जब वो एकदम से छोटा था, झूले में था, तो मैं वैसे छोड़ छोड़ के सारा दिन सारा काम करती थी। और अब मुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है उसकी तो मुझे पता ही नहीं चलता था, क्योंकि मेरे 2 छोटे छोटे और बच्चे थे, हस्बैंड थे, उनको टाइम से मतलब सब चीज़ों को मैनेज करना नहीं करूँगी तो फिर कौन करेगा, ये सोच के फिर और मतलब होता है। इसके लिए काम करना है अपने तरीके से, थोड़ा थोड़ा मैनेज करिए। जो चीज़ें ज़रूरी हैं उसको पहले कर लीजिए, जो चीज़ें थोड़ा सा आपको कम लगती है कि ये चीज़ें मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ सकती हूँ, तो वो चीज़ें आप छोड़ दीजिए। जैसे कि मैं सुबह में खाना वगैरह बना ली, सबको खिला पिला दी, और चीज़ें मतलब जो रहा वो करी जो ज़रूरी था। जैसे कि अभी मतलब यहाँ पे बर्तन धुलना, ये पोछा वगैरह मारना, साफ़ सफाई, ये चीज़ें थोड़ी देर छोड़ी जा सकती थी। हालांकि सबसे ज़्यादा हमारा ध्यान इस पे ही रहता है, क्योंकि हम हाउसवाइफ को ना खाना बनाने की मेन प्रॉब्लम कभी भी नहीं होती। मैं तो लेकिन हम लोग कभी कभी घबराते हैं कि मतलब जो सारा काम है उसको भी हमें करना है, तो उसके हिसाब से हम लोग मतलब थोड़ा सा घबराने लगते हैं कि ये काम तो मैं कर लूँगी, खाना बना लूँगी, ये सब चीज़ें कर लूँगी, लेकिन उसके बाद जो सब काम है वो मुझे करना है, वो कोई करेगा नहीं, वो ना कोई उसका गिनती होता है, कभी नहीं उसका नाम होगा कि तुम इतना साफ़ सफाई, इतना क्लीनिंग ये सब की, उसको बिल्कुल भी नहीं, जो कि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और अगर आपको अपने तरीके से करने में होता है कि इतने तरीके से एक काम लेके, जैसे साफ़ सफाई के एक्स्ट्रा भी हम लोग लेके बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं अभी किचन साफ़ कर रही हूँ, सिर्फ किचन ही साफ़ कर रही हूँ। जैसा कि आपने देखा, मैं एक छोटा सा बॉटल है उसको भी धुल रही हूँ, ये सब चीज़ें इधर उधर रखी हैं। कभी कभी तो 2-2 3-3 4-4 बार पोछा ही लगाना पड़ जाता है। तो वही होता है फ्रेंड्स कि चीज़ों को हम अपने तरीके से करने लगेंगे तो सब चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। और बस यही है कि ऐसा एक जैसा दिन किसी का नहीं रहता है ना, मतलब कि बदलता रहता है। यही सोच के आप करते जाओ और सब चीज़ें हो जाएगी। और मैं भी ऐसे ही करने की कोशिश कर रही हूँ। अभी मुझे ये नहीं कि मैं कैसी दिख रही हूँ, मैं कैसे क्या कर रही हूँ। अभी मुझे ये होता है कि मतलब मैं बच्चों को, हस्बैंड को टाइम से, उन लोग को जो भी है मैं कर सकती हूँ कर लूँ। उसके बाद आगे थोड़ा सा लल्ला और बड़ा हो जाएगा, 1 साल का और हो जाएगा, तो चीज़ें समझने लगेगा। सबसे बड़ी बात है, अगर वो सुबह थोड़ा सा सोने लगेगा तो मैं सुबह ही जल्दी उठ के सारी काम कर लूँगी। तो मुझे ये सब काम जो दिन भर पड़ा रह गया ना, ये सब नहीं रहेगा, तो जो मेरा दिमाग जैसे कि डिस्टर्ब रहता है या फिर टेंशन, वो चीज़ें मुझे जो खाई जाती है ना, वो सब चीज़ों को जैसे मेरा दिमाग फ्रेश रहेगा और मुझे बहुत अच्छा फील होगा, तो मैं और एक्स्ट्रा चीज़ें भी कर सकती हूँ अपने खुशी के लिए, अपने लिए। तो वही है। और काम का क्या है, काम तो करना ही है, काम नहीं करेंगे तो फिर नहीं होता है, अच्छी भी चीज़ नहीं है। काम हमें करना ही चाहिए, जो हमारी जिम्मेदारियां हैं उसको आप कैसे भी करके मतलब पूरा करो, मैनेज करो। लेकिन वो सब चीज़ें छोड़ के बैठो मत। अगर बैठ जाओगे तो आप अपने लिए ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मतलब ले लोगे, क्योंकि टेंशन बहुत चीज़ होती है। जितना आप काम करके नहीं थकोगे, उतना दिमाग अगर आप सोचते रहोगे उससे ज़्यादा थक जाओगे। तो वही होता है यहाँ पे। मतलब बात करते करते आज वीडियो मतलब पूरा ख़त्म भी होने वाला है। और यहाँ पे फ्रेंड्स मेरा इवनिंग का सारा काम भी हो गया है। आफ्टरनून से शुरू किया था, लेकिन जैसा सोचा वैसा हुआ नहीं। तो वही है फ्रेंड्स, आप सब मैं यही बोलूँगी कि आप सब प्लीज़ मेरे वीडियोस मतलब देख के ये ना सोचा करेंगे कैसे बना रही कैसे नहीं। अभी मेरी लाइफ ऐसे ही चल रही फ्रेंड्स, और मैं चीज़ें कर सकती हूँ, करने की कोशिश भी करती हूँ, लेकिन जैसे कि बता रही हूँ नहीं हो पाता है। अगर मैं बच्चों को छोड़ के, रुला के, या फिर मैं दिमाग मेरा फ्रेश नहीं रहेगा तो मैं कैसे कर पाऊँगी। जैसे कि मैं अभी वॉइस ओवर ही करती हूँ, तो आप सब देखते हैं कैसे कैसे मेरी आवाज़ कभी कभी हो जाता है, क्योंकि मेरा ध्यान एक नहीं रहता है, कभी इधर कभी उधर। कभी मतलब होता है कि कोई लल्ला उठ न जाए, जैसे सोता है तभी मैं बोलती हूँ, रात को नहीं कर सकती। सारी चीज़ें मतलब ध्यान में रख के करने की वजह से मैं ठीक तरह से आप सबसे बात भी नहीं कर पाती हूँ। और एक ही कमरा है, उसमें मैं ऐसा नहीं कि चलो 1-2 कमरे और हैं तो उसमें जाके मैं बात कर सकती हूँ खुल के आप सबसे। नहीं, एक ही कमरे में मतलब थोड़ा सा एडजस्ट करके बात करती हूँ। और आप सब प्लीज़ एडजस्ट कर लिया करें अगर थोड़ा बहुत भी इधर उधर की आवाज़ आप सबको आए तो। और यहाँ पे कपड़ा भी धुल चुका है, लबी अपना बात बताने आ गई। और इतना सब काम करते करते बारिश में ना एकदम पैर एकदम ठंडा हो जाता है, हाथ पैर। और इस वक्त अगर थोड़ा सा चाय ना पियो ना तो फिर आप रात के काम के लिए रेडी नहीं हो सकते। मैं चाय नहीं पीती थी फ्रेंड्स, लेकिन अभी मैंने खुद ब खुद जानबूझ के अपने लिए एक आदत डाल ली है। हालांकि मुझे भी पता है कि चाय ज़्यादा पीना अच्छी चीज़ नहीं होती है, लेकिन अभी भी मुझे ऐसा नहीं कि चाय चाहिए ही। लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि थोड़ा सा मतलब जानबूझ के ऐसा मुझे हो रहा है कि जाने दो क्या करें अभी, लेकिन कुछ तो मतलब चीज़ें इधर उधर
मतलब करूँगी, नहीं तो फिर कैसे। जैसे कि अभी चाय पी लूँगी ना तो बहुत अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों थकान जैसी लग रही है तो थोड़ा सा अच्छा लगने लगता है और दिमाग भी फ्रेश हो जाता है कि चलो अभी मतलब इतना सारा काम, क्योंकि अभी रात के लिए भी सारा काम पड़ा ही है तो अभी वो भी करना है। यहाँ पे जो मैंने धुला था बर्तन के साथ साथ, ये कांच का है जो कि जैम वगैरह आता है, वही मैं धुल के उसमें मतलब चीज़ें रख लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं पंचफोरन लाई थी, ढेर सारा ही था तो मुझे लगा इसमें रख दूँगी, क्योंकि पंचफोरन ज़्यादा यूज नहीं होता है, काफ़ी टाइम चलने वाला रहता है, तो उसके लिए मुझे यही ठीक लगा कि इसमें रख दूँगी तो मतलब अच्छा बना भी रहेगा और वो हम आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं दूध डाल दूँगी चाय में, और मैं अपने लिए ही बनाती हूँ लेकिन ज़्यादा बन जाता है, क्योंकि वही है ना एक लोगों के लिए। तो फिर मैं कभी कभी जैसे कुछ खाने वाली चीज़ है तो बच्चों को भी थोड़ा सा दे देती हूँ, अगर ठंडा मौसम है तो। अगर उन लोग को थोड़ा सा मुझे लगा कि सर्दी जुकाम जैसे लग रहा है ना तो फिर मैं दे देती हूँ, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं। महक को बिल्कुल भी नहीं पसंद है। लभी कभी कभी बोलती है कि मम्मी दे दो मुझे चाय के साथ ये खाना है वो खाना है, तभी, नहीं तो फिर बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए बच्चों को। यहाँ पे जो दूध है ना वो भी मैं बॉईल करूँगी, और ये बर्तन मैं धुली थे तो इसके नीचे थोड़ा सा पानी डालूँगी, उसके बाद दूध डालूँगी। तो दूध चाहे 1-2 दिन इसी में मैं बॉईल करूँगी ना तो दूध जो है ना हमारा ये मतलब चिपकेगा भी बिल्कुल भी नहीं अंदर, और अच्छी तरीके से हमारा दूध बॉईल होगा। 1-2 बार, 1 बार 2 बार 3 बार जैसे इसमें बॉईल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम हाउसवाइफ ना खुद ब खुद अपने तरीके से काम अगर करने लगेंगे ना तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक काम के साथ कितना काम चल रहा है। तो ऐसे हम चीज़ें अपने आप अपने तरीके से मैनेज करने लगते हैं, सीखने लगते हैं कि नहीं एक साथ 2-2 3-3 काम नहीं करेंगे तो कैसे होगा, और वो चीज़ें हो भी जाती। जैसे कि यहाँ पे चाय बन गया है, थोड़ा सा चाय भी पी लूँगी, और जो कांच का जार है ये भी सूख जाएगा, इसमें मैं पलट दूँगी पंचफोरन। दूध भी बॉईल होता रहेगा स्लो फ्लेम पे, क्योंकि स्लो फ्लेम पे रखते हैं तो दूध आराम से अपना बॉईल होगा, बहने का बिल्कुल भी टेंशन नहीं रहता है। तो यहाँ पे चाय हमारा बच गया। अब ये पिया जाएगा तो पिया जाएगा, नहीं तो फिर ऐसे ही रहेगा, क्योंकि ज़्यादा चाय पीना भी नहीं चाहिए। और यहाँ पे जितना मैं ज़्यादा ही पीती हूँ अपने हिसाब से, क्योंकि अपने हिसाब से क्या मतलब चाय ज़्यादा ही ले लेती हूँ, क्योंकि वही है जो अकेले अपने लिए थोड़ा सा बनाती हूँ, ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा नमकीन, क्योंकि मैं सादा चाय कभी भी नहीं पीती, ना ही मुझे बिल्कुल पसंद है। बस थोड़ा सा उस चाय के साथ रहे कुछ ना तो ही मतलब पिया जाता है। यहाँ पे चाय हमारी बन गई है, और इसी बीच में फ़ोन आ गया था तो बात करने लगी, साथ साथ चाय भी पी ली। क्योंकि शाम को या फिर सुबह ज़्यादातर घर से फ़ोन आ जाता है तो बात कर लेती हूँ, और काम के साथ। ऐसा नहीं कि बैठ के तो बात नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास बहुत सारे काम है ना तो मैं बोलूँगी कि बैठ के सिर्फ बात करने के चक्कर में मतलब टाइम वेस्ट ना करें। काम के साथ बात अगर हो सकता है तो करें, नहीं तो बात को बंद कर दें, क्योंकि काम ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन हाँ, हाल चाल जो चीज़ें हैं हम लोग तो डेली बात करते ही हैं, वो सब चीज़ें तो वही है। अगर मैं काम जरूर जैसे कि काम के बीच में बात कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर नहीं करती हूँ, बोल देती हूँ कि ये काम है थोड़ा सा करना ज़रूरी है, करके फिर बात करते हैं। तो वही है, यहाँ पे हमारा पंचफोरन जो है ना पलट दी हूँ, और बहुत अच्छा लगता है, और इसमें बहुत अच्छा मतलब दिखने में भी लग रहा है, और ये काफ़ी टाइम तक बहुत अच्छे से इसमें फ्रेश भी रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसमें बात करते करते कहाँ टाइम बीत गया पता ही नहीं चला, और आप सबसे यही आशा और उम्मीद करूँगी फ्रेंड्स कि आप सब मेरे साथ जुड़े रहेंगे, मेरी चीज़ों को समझेंगे, और प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरे साथ जुड़ जाइए, और मैं अच्छी अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करूँगी फ्रेंड्स। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय, मिलती हूँ एक और अच्छी सी वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स। टेक केयर।